गुल्लक। शादी के वक्त विदा होते हुए मम्मी ने मुझे 2 गुल्लक दी और कहा, इन दोनों गुल्लकों को अपनी अलमारी में रखना। एक गुल्लक पर खुशी लिखना और एक पर दुख। जब तुम खुश हो तो 1 रुपया खुशी वाली गुल्लक में डालना और जब भी तुम्हें दुख हो तो 1 रुपया दुख वाली गुल्लक में डालना। लेकिन उसको खोलकर मत देखना, कोई बेईमानी नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, आस्था मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी कहानी लगभग हर लड़की के जीवन में शादी के बाद घटने वाली घटनाओं पर आधारित है। कहानी में अंत तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं मम्मी के कहे अनुसार गुल्लक में पैसे डालती रही। अब जिंदगी ने एक और नया मोड़ ले लिया। मेरी प्यारी सी बेटी आ गई, सबका खिलौना। जिंदगी खुशियों से भर गई। मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। जहां सब मुझे अहमियत देते थे अब डांट पड़ने लगी। ये ऐसे नहीं वैसे करो, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। मेरे पति भी जरा सी बात पर मुझे कुछ ना कुछ बोल देते। मैंने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी बात को दिल से लगाया। एक दिन मम्मी का फोन आया तो पता नहीं क्या हुआ, मैं रो पड़ी और सब मम्मी को बताया। मम्मी ने मुझे समझा और बोली, तुमको 2 गुल्लक दी थी ना मैंने, वो लेकर आओ जरा अपनी अलमारी से। मैं गुल्लक ले आई। मम्मी ने कहा, पहले जिस पर दुख लिखा है वो गुल्लक खोलो। मैंने वो गुल्लक खोली तो उसमें 15 रुपये थे। फिर मम्मी के कहे अनुसार मैंने खुशी वाली गुल्लक खोली, उसमें 1150 रुपये थे। मम्मी ने पूछा तो मैंने उनको बताया कि दोनों गुल्लकों में कितने पैसे हैं। मम्मी ने कहा, कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। मम्मी ने बोला, बेटा ये गुल्लक मैंने तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम समझ सको सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है। अब तुम खुद ही देख लो कि किस गुल्लक में ज्यादा पैसे हैं, तो तुमने कितने खुशी के पल जिए और कितने दुख के। क्या ज्यादा है तुम ही बताओ। बेटा पहले जो लोग तुम्हारे आसपास थे वो सब अपना काम करने में सक्षम थे, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह तुम पर आश्रित है। पहले कुछ गलतियां होती भी होंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अब सब तुमको देखभाल कर करना होगा। घर के लोग नहीं बदले बेटा, बस तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से ये जिम्मेदारी निभाओगी, है ना? मम्मी फोन पर बोल रही थी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मेरी सास ने पीछे से मेरे सिर पर हाथ रखा तो मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो प्यार से मेरा सिर सहला रही थी। दोस्तों, झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। डरिए मत, वह आगे भी आएगा। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। जय श्री राधे।